नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सीटेट नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। फाइनली सीटेट के नए विज्ञापन को लेकर के नोटिस जारी हो गई है, उसको हम लोग देखेंगे। यूपीटीईटी का जो एग्जाम होने वाला है उसको लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है जिसमें 8 तारीख की डेट लिखी हुई है और लिखा है कि सीटीईटी सितंबर 2026 हेतु महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर लिखा ऑनलाइन आवेदन कब से जमा होंगे। आज से ही इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। सीटीईटी की वेबसाइट है ctet.nic.in और सीबीएसई की वेबसाइट है www.cbse.gov.in। इसके माध्यम से आप लोग सीटेट से जो एग्जाम सितंबर के महीने में होना है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सीटेट साल में 2 बार आया करता है और ये एक बार सितंबर में परीक्षा होती है और एक बार दिसंबर के महीने में। तो ये सितंबर वाला नोटिफिकेशन है और नीचे कुछ और भी जानकारियां दी गई हैं। जैसे लास्ट डेट आप लोग देख सकते हैं 10 जून तक आप लोग जमा कर सकते हैं। एग्जाम की डेट भी घोषित कर दी गई है कि 6 सितंबर को आपका एग्जाम होगा और जो एग्जाम 6 सितंबर को सीटेट का होने वाला है, इसके एडमिट कार्ड आप लोगों को एग्जाम से 2 दिन पहले ही मिलेंगे। उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए विवरण में से यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए सुधार के लिए भी समय दिया गया 15 से लेकर 18 तक। और रिजल्ट के बारे में भी जानकारी दिया गया है कि अक्टूबर के लास्ट में सीटेट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के सीटेट का पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया। पेपर आपका ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक डेट बताई गई है 6 सितंबर। अगर कई डेट्स में होता तब बात होती ऑनलाइन की। एक दिन में केवल ऑफलाइन एग्जाम ही संभव है, ऑनलाइन एग्जाम तो एक दिन में हो ही नहीं सकता है। अब सीटेट वैसे भी ऑफलाइन ही होने लगा। वहीं पर अब बात कर लेते हैं हम लोग यूपीटीईटी की। चूंकि अब यूपीटीईटी का जो एग्जाम होने वाला उसका भी स्तर सीटेट से कम नहीं रहेगा, लिख करके ले लीजिए। पहले तो मैं बता कि यूपीटीईटी का भी पूरा जो पेपर का पैटर्न है आपको बदला हुआ देखने को मिलेगा, बिल्कुल सीटेट की तर्ज में। मैं पहले ही बता दे रहा हूं और उसके पीछे क्या कारण है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और जो विद्यार्थी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो वे विद्यार्थी बदले हुए पैटर्न को लेकर के एक पुस्तक तैयार की गई है। यहाँ पर लिखा भी है यूपीटीईटी के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार। ये बुक है चक्षु प्रकाशन की, ये ऊपर लिखा हुआ है चक्षु प्रकाशन प्राइमरी स्तर की है 1 to 5 के लिए। इसमें आप लोगों को 7 साल पेपर मिल जाएंगे, 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और 2000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बुक सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दिया है। आप लोग चाहें तो चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। नीचे मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि इसमें किस तरीके से आंसर दिए गए हैं। ये देखिए, ये पहले उनके उत्तर दिए गए हैं और उसके बाद में इतना विस्तृत आंसर। चूंकि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना पूरा का पूरा पैटर्न बदल दिया है। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का पेपर देख लीजिए, चाहे पीजीटी के देख, अभी टीजीटी के तो नहीं हुआ है, पीजीटी के देख लीजिए, चाहे भी हालिया जो अधिकारियों के बयान है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। जो चेयरमैन उनका क्या बयान है पेपर के पैटर्न को लेकर के, आप उनको देख लीजिए। तो आप लोगों को अब थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ना पड़ेगा। यूपीटीईटी में उस तरीके की पढ़ाई नहीं चलेगी जिस तरीके की पढ़ाई अभी तक आप पढ़ते आए कि बंदर चिंपांजी का प्रयोग किसने किया और स्किनर ने कौन सा प्रयोग किया था, कोहलर ने कौन सा प्रयोग किया था। अब इस तरीके की पढ़ाई नहीं आएगी, क्वेश्चन नहीं है। तो चक्षु प्रकाशन की जो ये बेस्ट बुक है आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दिया है। आप लोग चाहे तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यूपीटीईटी की चक्षु प्रकाशन की अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी बुक्स आती हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इनको भी आप लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अब हम लोग बात करते हैं यूपीटीईटी के पैटर्न को लेकर के अधिकारियों का क्या बयान आया। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो भर्तियां हैं उसके पेपर किस तरीके के होंगे। ये 10 मई का पेपर है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। 10 मई का पेपर का मतलब ये होता है कि 9 तारीख को जो परीक्षा हुई थी पहले दिन, उसमें विद्यार्थियों ने क्या बताया। तो विद्यार्थियों को यह कहना था कि परीक्षा देकर के बाहर आए एक छात्र ने, राजकुमार ने बताया कि परीक्षा का स्तर सामान्य से थोड़ा कठिन। ये आज का पेपर है जिसमें जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थियों को सिविल सेवा स्तर के लगे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के सवाल, यानी कि हर प्रश्नों को पढ़ना पड़ रहा था, विकल्पों ने उलझाया, विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे गए। कुल मिलाकर के आयोग ने एक स्तरीय पेपर बनाया था जिस तरीके का पेपर होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि भूगोल का प्रश्न पत्र पिछले सालों के पैटर्न से बिल्कुल भिन्न था, पेपर लंबा था, फैक्ट कम पूछे गए, कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा। अन्य समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में गहराई से परखी गई विषय की समझ, घुमावदार प्रश्नों से चकराया अभ्यर्थियों का दिमाग। ये बात तो होगी पीजीटी परीक्षा की। अब मैं बता दूं कि जो 18 और 19 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो हुई थी, परीक्षा हुई थी, उसमें भी विद्यार्थियों का इसी तरीके से दिमाग चकराया। ये उस समय का पेपर है, आप लोग इसको देख सकते हैं। 20 तारीख के प्रशांत कुमार जी की यहाँ पर फोटो भी लगी हुई। और जिन लोगों ने परीक्षा दी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनको पता भी होगा किस तरीके का पेपर आया था। यहाँ पर लिखा हुआ कि समकालीन
ये देखिए, समकालीन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, इतिहास की अवधारणाओं को आपस में जोड़ करके पूछा गया था। विश्वविद्यालयों में आईसीटी संचालित ज्ञान प्रबंधन प्रणाली से जुड़े प्रश्नों ने उच्च शिक्षा में भी डिजिटल बदलाव की समझ को परखा। साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग और बैंडविड्थ की अवधारणा जैसे तकनीकी विषयों को भी व्यवहारिक संदर्भ में पूछा गया था। लिखा भी है इसमें कि परीक्षा का प्रश्न पत्र का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा रखा गया था। आयोग ने ये प्रयास किया था कि सिलेबस के सभी हिस्से से सवाल पूछे जाएं। अभी आप लोगों को यूपीटीईटी की भी मतलब कहने का मतलब यूपीटीटी ही नहीं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो यूपीटीटी हो या शिक्षा सेवा चयन की कोई भी भर्ती हो, अब इस तरीके से नहीं कि केवल प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेंगे या कोई सस्ती छोटी मोटी कोचिंग करके या कोई छोटी मोटी बुक से आपका काम चल जाएगा। अब नहीं काम चलेगा। अब आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड और पूरे सिलेबस को कवर करते हुए पढ़ाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा भी है कि ये देखिए कि उन्होंने कहा का मतलब है प्रशांत कुमार। ये देखिए चेयरमैन का बयान है, ये आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने कहा। फिर ये पूरी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और उन्होंने कहा मेधावी और अच्छे अभ्यर्थी हैं, उन्हें आयोग आने का मौका देगा और उनका चयन भी सुनिश्चित होगा। तब आप लोगों को अब समझ जाना चाहिए कि किस तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों की तैयारी करनी है। और वहीं पर अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी को लेकर के जो जानकारी निकल करके आ रही है कि आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विभिन्न भर्तियों से संबंधित एक बड़ी बैठक होने जा रही है। और हो सकता है कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित कुछ भर्तियों की नोटिस देखने को मिले। भर्तियों की नोटिस का मतलब ये नहीं है कि नई भर्ती का विज्ञापन ही, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती। जैसे जो राजस्व लेखपाल का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है 21 तारीख को, उसका एग्जाम सिटी आपको आज या कल में देखने को मिल जाएगी। हो सकता, उम्मीद है आज की कि आज आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि आपका जो सेंटर है वो किस शहर में है, कहां पर लेखपाल का एग्जाम देने आप जाएंगी। और जूनियर असिस्टेंट 3280 एडीए आदि के बारे में भी कुछ अपडेट आपको मिल सकती है। और थोड़ा सा कुछ चीजों में देरी हो रही है। आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी में नए सचिव आ गए हैं, तो हल्का फुल्का तो देखेंगे ही, समझेंगे ही कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, किस तरीके से चीजें होती हैं। तो जब भी कोई बड़ा अधिकारी आता है, सचिव बहुत बड़ा अधिकारी होता है भर्ती बोर्ड का, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या यूपी ट्रिपल एस सी, सरकार और आयोग के बीच की वही मुख्य कड़ी होता है। और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का जो रिजल्ट है उसको लेकर के भी कुछ अपडेट्स आप लोगों को जल्दी देखने को मिल सकती हैं। और जो मीटिंग चल रही है तो हो सकता है कि उनको लेकर के आज निर्णय हो या नोटिस एक दो दिन बाद जारी हो, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। हो सकता है कि शाम तक कुछ और अपडेट मिले। अगर कुछ अपडेट मिलती है तो मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। ये भी बात की चर्चा चल रही है कि नए जो सचिव आए हैं उनके आने के बाद में कुछ चीजों में आप लोगों को बदलाव भी देखने को मिल सकता है, भर्ती प्रक्रिया को लेकर के हो या परीक्षा प्रक्रिया को लेकर के। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रदान की जाती हैं।